the time of COVID, when universities are closed and face-to-face class activities are difficult to happen, University of Engineering and Technology is promoting distance learning and online education, which is actually the future of learning, to make students and teachers better able to adapt with the innovative online learning techniques. University's Web TV UET News brings you an exciting course on how to become an effective online teacher. Please welcome instructor of this course, Mr. Rehan Tariq, who is associated with Al-Khwarizmi Institute of Computer Science, KICS UET, and also looking after the operations of UET News. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे. In today's session, we need to discuss some methods of students assessment in online classes. Students को कैसे assess किया जाए, quizzes कैसे तैयार किए जाएं, papers कैसे बनाएं और फिर इनको mark कैसे किया जाए. When it comes to online classes, तो एक बहुत बड़ा challenge हो जाता है teachers के लिए. इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे आसान बनाया जा सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसान है. कुछ ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल MS टीम्स में आसानी से क्विज़ेस कंडक्ट किए जा सकते हैं, पेपर्स कंडक्ट किए जा सकते हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चंस देकर उनके आंसर्स तलब कर सकते हैं. इसी तरह से जूम जो है वो अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है. आप ऑनलाइन क्विज़ेस के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं. quizzes.com है, quizmaker.com है, या फिर आप classmarker.com के सॉफ्टवेयर या टूल को आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारे पास क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में MS टीम्स की जो सर्विस है वो आसानी से दस्तयाब है और फ्री में दस्तयाब है. ये फ्री वर्जन में सॉफ्टवेयर मौजूद हैं. इसी तरह से कुछ परचेज वर्जन्स भी हैं, आप इनको ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास MS टीम्स की फैसिलिटी रेडीली अवेलेबल है तो हम इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है वो डिटेल्स और वो ट्यूटोरियल आपके साथ इस वीडियो के इख्तिताम में शेयर करेंगे. लेकिन उससे पहले क्विक 10 पॉइंटर्स हमने तैयार किए हैं. वो 10 नकात या 10 बातें जब आप ऑनलाइन क्विज़ तैयार कर रहे हैं या स्टूडेंट्स की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, उनको इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तो उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है. पॉइंटर नंबर 1 आपके सामने रखते हैं जी, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा. और पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक, डोंट रिलाई ऑन ऑनलाइन टेस्टिंग फॉर ग्रेडिंग लर्नर्स. मेक श्योर you have at least 2 other methods of evaluation such as papers, discussion participation और projects. यानी इसका मतलब ये है कि जब आप स्टूडेंट्स को ग्रेड करने जा रहे हैं फाइनली, तो सिर्फ क्विजेस या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स के ऊपर रिलाई ना करें, बल्कि साथ ही साथ जो उनकी पार्टिसिपेशन लेवल रहा है आपकी उस क्लास के दौरान, आपके कोर्स में उनका कंडक्ट कैसा रहा है. साथ ही आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिए होंगे, यकीनन असाइनमेंट्स भी दी होंगी, उन असाइनमेंट्स को उन्होंने किस तरह से तैयार किया है. फॉर एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स की जो वेटेज है वो 40% लेते हैं. इसी तरह से जो क्विज़ आपने तैयार किया है और उनके आंसर्स उन्होंने दिए हैं, उनके जवाबात को सामने रखते हुए 40% वेटेज आप उस टेस्ट की ले सकते हैं. 20% वेटेज आप उनकी डिस्कशन और पार्टिसिपेशन की ले सकते हैं कि क्लासेस में उनकी पार्टिसिपेशन कैसे रही, जैसे आप सेशनल मार्क्स जो है वो रखते हैं. तो इस तरह से 100% वेटेज को आपने सेग्रीगेट कर लिया है इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें डिस्कशन और पार्टिसिपेशन का भी लेवल है, उसमें क्विजेस का वेटेज भी शामिल है और इसी तरह से उनकी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स का वेटेज भी बीच में शामिल है. तो नंबर 1 ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप रिलाई ना करें क्विजेस और शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के ऊपर. अब क्विकली नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा पॉइंट जो हमने तैयार किया है उसके मुताबिक, गिव कैंपस बेस्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्वेश्चंस मोर रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ द कैंपस इंस्टेड ऑफ जर्नल. इससे हमारी मुराद ये है कि वो कंटेंट जो आपने ड्यूरिंग क्लास शेयर किया है, वो टीचिंग्स जो आपकी क्लास के दौरान रही हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के दौरान रही हैं, आप उन्हीं की बेसिस के ऊपर अपने क्विज़ को तैयार करें. यानी ऐसा ना हो कि आपने क्लास में कुछ और पढ़ाया था, कंटेंट कुछ और था, जबकि आपने क्विज़ तैयार करते हुए या टेस्ट तैयार करते हुए बुक के कुछ कंटेंट को या कहीं और से कुछ कंटेंट लेके उसको शामिल किया है. इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास अटेंड की है, जिनकी क्लास में पार्टिसिपेशन रही है, वो बआसानी उस क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं. यानी वही लोग बेहतर तौर पे उसको सॉल्व करने में कामयाब होंगे जिन्होंने आपके उस सेशन को अटेंड किया है, ना कि वो लोग जिन्होंने सेशन तो अटेंड नहीं किया लेकिन उनके पास कुछ बुकिश जो जनरल नॉलेज है उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने क्विज को सॉल्व कर लिया है. तो नंबर 3 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जी. और नंबर 3 पॉइंट अभी आपकी स्क्रीन पे सामने आ जाएगा, एंड दैट इज गिव टाइम्ड ऑनलाइन टेस्ट एंड मेक इट सरप्राइज टेस्ट मोस्टली. कोशिश करें कि ज़्यादातर
आप इसको सरप्राइज टेस्ट रखें। सरप्राइज टेस्ट रखने का बहुत फ़ायदा होगा। उसका बुनियादी तौर पर फ़ायदा ये है कि वो लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे क्लासेस में, जिन्होंने रेगुलरली तमाम तर क्लासेस अटेंड की हैं, वो बेहतर तौर पे एफिशिएंटली इफेक्टिवली क्वेश्चंस को आंसर कर सकेंगे। क्विकली बढ़ते हैं जी नंबर 4 पॉइंट्स के ऊपर। और चौथा पॉइंट ये है कि मेक ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो ऑनलाइन टेस्ट आपने कंडक्ट किया है उसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने सॉफ्टवेयर या टूल के अंदर रखें और उसके बाद उसे डिलीट कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपके इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में वक्त लगेगा। यानी बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जज कर लेते हैं कि आप ये क्वेश्चंस कैसे पिक करते हैं, किस पैटर्न से उन क्वेश्चंस को रखते हैं, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि आप पास्ट पेपर्स की तरफ चले जाते हैं, पास्ट पेपर्स में ये पैटर्न रहा है तो अब भी इसी पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन सामने आएंगे। उसमें स्टूडेंट्स को टीचर को जज करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, और उस वजह से वो तमाम तर क्लासेस को अटेंड करना उनकी मजबूरी बन जाती है, मैंडेटरी बन जाता है। क्विकली बढ़ते हैं जी नंबर 5 पॉइंट की तरफ। और 5वां पॉइंट ये है कि यूटिलाइज अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स। मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, फिल इन हो सकते हैं, एंड शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रखें। आप कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखें, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रखें, ब्लैंक्स दें, उसको फिल कराएं, और कुछ आप शॉर्ट क्वेश्चंस दे दें, शॉर्ट आंसर्स लें, उसकी वेटेज कुछ भी हो सकती है। मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करें। उससे ये है कि अगर मल्टीपल चॉइसेस होंगे तो बाज़ औक़ात तुक्के के इम्कानात आ जाते हैं कि कुछ लोगों के तुक्के चल जाते हैं, कुछ लोगों का बाज़ औक़ात जो है उसके ऊपर हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। जब आप आंसर ले रहे होते हैं, शॉर्ट आंसर, तो उसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए होता है। आपको पता चल जाता है कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है या उसने कितना पढ़ा हुआ है। जब फिल इन द ब्लैंक्स की बात आती है तो ऑब्वियसली उसकी अपनी एक साइकी है कि ब्लैंक्स को यकीनन वही फिल कर सकता है, अप्रोप्रिएट आंसर वही दे सकता है जिसने क्लासेस को अटेंड किया है या जो उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जी। नंबर 6 पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट नंबर 6 इज include several questions that relate directly to online discussions. These questions will be difficult to answer by someone who hasn't actually participated in the discussions. वो questions रखें जो frequently आपके discussions, under discussions आते रहे हैं, जो आपने students के साथ discussion के दौरान जो चीज़ें discuss की हैं, जो मौज़ूए बहस रही हैं, उन्हीं पर comprising questions को आप अपने quizzes के अंदर या short questions और answers के अंदर रखें, ताकि जिन लोगों ने डिस्कशन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है वो बासानी उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। क्विकली बढ़ते हैं जी नंबर 7 पॉइंट की तरफ। एंड पॉइंट नंबर 7 इज रैंडमाइज द क्वेश्चन एंड आंसर ऑर्डर। इफ यू चूज टू रैंडमाइज आंसर्स, कंसीडर नॉट यूजिंग आंसर्स सच एज ऑल द अबव, बोथ A and B are true, etc. The randomization may cause these answers to be invalid. यानी जितना ज्यादा आप आंसर्स को लिमिट कर लेंगे, both A and B कर दिया या all of the above कर दिया, तो उतना ज्यादा जो नॉलेज है वो कम हो जाएगा उसके अंदर। यानी ऑप्शंस जब बहुत सारे कम होंगे तो उनके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो बहुत कम रह जाएंगी, जिसकी वजह से उसको पिक करना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप मल्टीपल ऑप्शंस देंगे तो उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी कि स्टूडेंट्स को कितना पता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑब्वियसली जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को पिक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेक इट समवट डिफिकल्ट फॉर योर स्टूडेंट्स कि वो किसको पिक करते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को कितना इंसाइट है उस सब्जेक्ट के बारे में। अब क्विकली बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की जाने पर। पॉइंट नंबर 8 अभी आपकी स्क्रीन पर सामने है जी। डिलीवर 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। यानी एक वक्त में एक ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अपेयर होना चाहिए। लिमिटेड टाइम के लिए जब वो अपेयर हो रहा है, जो टाइम उसके लिए आपने रखा है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन के ऊपर अपेयर करें और उसके आंसर्स आने के बाद, उस टाइम के खत्म होने के बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपेयर होना चाहिए। क्विकली पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। And point number 9 is don't release the test to learners after the test has been completed. यानी जब टेस्ट कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद अपने स्टूडेंट्स के लिए उस टेस्ट को रिलीज मत करें। एक दफ़ा वंस द टेस्ट इज ओवर तो उसके बाद उसके सोल्यूशन या उसके आंसर्स तो बिल्कुल आप की शेयर कर सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को बार बार अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो रिलीज मत करें। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 10 इज यूटिलाइज अ प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल फॉर पेपर्स। जब आपने पेपर्स कंडक्ट कर लिए हैं या आपके पास असाइनमेंट्स आ गई हैं, प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो उसको प्लेजरिज्म टूल के ऊपर ज़रूर चेक कर लें। जैसे हमारे पास टर्निटिन का सॉफ्टवेयर होता है, टर्निटिन सॉफ्टवेयर के ऊपर उस कंटेंट को डाल के देखें कि ये प्लेजराइज तो नहीं है या लोगों ने कॉपी तो नहीं की हुई। अमूमन हमारे यहाँ एक वर्ड जो है ज़बान ज़द आम होता है कि छापा तो नहीं लगा हुआ, कॉपी पेस्ट तो नहीं है। तो उसको प्लेजरिज्म टूल के ज़रिए से टर्निटिन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके चेक ज़रूर कर लें कि इसमें छापे के इम्कानात कितने हैं, कॉपी पेस्ट के इम्कानात कितने हैं और कितना स्टूडेंट ने इसको खुद किया है। तो ये 10 नुकात हैं। आई होप कि इन 10 पॉइंट्स के ऊपर अगर अमल किया जाएगा
तो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में आपसे कहा था, इस सेशन की इब्तिदा में कहा था कि हम MS टीम के अंदर ये क्विजेस कैसे कंडक्ट किए जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कैसे हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन कैसे दिया जा सकता है, MS टीम कितना आसान है यूज़ करना, क्विकली उसका ट्यूटोरियल आपके सामने रखता है। तो सबसे पहले आप अपने सर्च इंजन में आएँ। मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ और सर्च बार में आने के बाद या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिखकर सर्च करता हूँ जी। जब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिख के सर्च किया है तो जो पहला लिंक आ रहा है आपके पास, ये दरअसल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का लिंक है। आप इस लिंक पर क्लिक करें। अब जब आप वेबसाइट पर आ गए हैं तो वेबसाइट का मेन डैशबोर्ड इस वक्त आपके सामने है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के नीचे मौजूद साइन इन की ऑप्शन दिखाई दे रही है। जो MS टीम्स के नीचे साइन इन की ऑप्शन है, आप इस साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आप साइन इन के ऑप्शन पे आएंगे तो इसके बाद लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब लॉगिन पेज पर आपको अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी मेंशन करना है। आपको अपने ऑफिशियल ईमेल के साथ लॉगिन करना है। लोडिंग के बाद यहाँ पर टीम्स के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर क्रिएट टीम को सिलेक्ट करें। जब क्रिएट टीम्स पे जाएंगे तो क्लास का ऑप्शन है, आप क्लास पर क्लिक करें। इसके बाद आप क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम देना चाहते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अच्छा, इसके बाद जो नई आने वाली विंडो है उसको स्किप कर दें। इसी तरह आपकी क्लास बन जाएगी, क्लास आप क्रिएट कर चुके हैं। अब इस क्लास के नेम के साथ जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 निकात हैं, इन पर क्लिक करें और इसमें जो पहली ऑप्शन दिखाई दे रही है आपको, मैनेज टीम, इसको सिलेक्ट करें। मैनेज टीम के ऑप्शन को जब आप लेंगे तो सामने आने वाली स्क्रीन की दाएं जानिब ऐड मेंबर्स की ऑप्शन है। अब दाएं जानिब जो ऐड मेंबर्स की ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको स्टूडेंट्स को ईमेल आईडी के जरिए ऐड करना होता है। यानी आप उसमें स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी ऐड करेंगे तो जितने स्टूडेंट्स आप चाहते हैं उनका ईमेल आईडी देकर आप उनको ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की ईमेल लिस्ट बनाने के बाद ऐड पर क्लिक करके लोडिंग हो जाने के बाद आप विंडोज़ को बंद कर दें। अब ये जो विंडो आपने ओपन की थी, अब इस विंडो को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद स्क्रीन की बाएं जानिब जनरल की ऑप्शन को क्लिक करना है। यह आपको क्लास की मेन स्क्रीन पर ले जाएगा। जो क्लास आपने क्रिएट कर ली है, जिसमें स्टूडेंट्स को ऐड किया है, जब आप जनरल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको क्लास की मेन स्क्रीन दिखाई देती है, वो स्क्रीन जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर आप इस स्क्रीन पर जाकर क्लास का क्विज कंडक्ट करना चाहते हैं, क्विज बनाना चाहते हैं, तो सर्च बार के नीचे मौजूद जो प्लस का निशान, ऐड का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करें और फिर सामने आने वाली ऑप्शंस में से फॉर्म्स को सिलेक्ट करें। अब फॉर्म्स को सिलेक्ट करने के बाद क्विज का नाम लिखें और सेव कर दें। ऑब्वियसली जब आपने इसको क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद क्विज के अंदर जो सवालात शामिल करने हैं आपने, उसके लिए आपको ऐड न्यू के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ये मैं ऐड न्यू का ऑप्शन ले रहा हूँ और फिर क्विज टाइप की ऑप्शन भी इसमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप सवाल और उनकी ऑप्शंस लिखकर भी क्विज बना सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, इस तरह का क्विज भी आप क्रिएट कर सकते हैं और पहले से बनी हुई फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने को पहले ही इस तरह की फाइल क्रिएट कर रखी है, आप यहाँ पर वो फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। सवालात लिखने के बाद दाएं जानिब मौजूद जो प्रीव्यू की ऑप्शन है उस पर क्लिक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने से पहले एक दफ़ा आप प्रीव्यू कर लें, एक दफ़ा आप पहले इत्मीनान कर लें कि आपका जो क्विज है वो बिल्कुल ठीक है, जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, जब प्रीव्यू कर लेंगे तो उसके बाद आप सेव करें और सेव करने के बाद इसको पोस्ट कर दें। अच्छा, इसके बाद आप स्टूडेंट्स की जानिब से आने वाले जवाबात क्विज पर क्लिक करके जो राइट साइड पर मौजूद ऑप्शन है रिस्पॉन्सेस का, उस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि वो किसने क्या रिस्पॉन्ड किया है, किसने क्या आंसर किया है। और इसकी मुकम्मल रिपोर्ट ओपन इन एक्सेल की ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेल की फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी मुकम्मल रिपोर्ट जो जितने स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज आए हैं, अगर आप ओपन इन एक्सेल का ऑप्शन लेते हैं तो एक्सेल की फाइल में ये सब डाउनलोड हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देने के लिए सर्च बार के नीचे मौजूद असाइनमेंट्स की ऑप्शन पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट्स पर क्लिक करके असाइनमेंट की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इब्तिदा में आपको बताया कि आप सिर्फ रिलाई क्विजेस के ऊपर नहीं करें, बल्कि साथ ही साथ असाइनमेंट्स भी दें, प्रोजेक्ट्स भी शेयर करें और उसका वेटेज भी अपनी असेसमेंट के अंदर शामिल करें। अच्छा, असाइनमेंट्स की ऑप्शन जब आपने सेलेक्ट कर ली है तो सामने आने वाली स्क्रीन पर असाइनमेंट का टाइटल और मजीद इंफॉर्मेशन दर्ज करने के बाद इंस्ट्रक्शंस के नीचे मौजूद ऐड सोर्सेज पर क्लिक करें। जैसे आपने क्विज जो है जिस वक्त बनाया था, क्रिएट किया था, तो आपने उसका नेम मेंशन किया था कि वो कौन सा क्विज लेना चाह रहे हैं। इसी तरह आप असाइनमेंट का टाइटल भी मेंशन करेंगे, मजीद इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे और फिर इंस्ट्रक्शंस के नीचे मौजूद ऐड सोर्सेज पर क्लिक करेंगे और असाइनमेंट की फाइल अपलोड करके
डन की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी जो भी असाइनमेंट की फाइल आपने तैयार कर रखी है उसको यहाँ पर आप अपलोड करके उसको डन कर दें और फिर असाइन का बटन दबाते ही असाइनमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाएंगी। इससे पहले प्रीव्यू भी कर सकते हैं असाइनमेंट को आप। जैसे ही आप डन का ऑप्शन लेंगे और फिर असाइन का बटन प्रेस करेंगे तो असाइनमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाएगी और स्टूडेंट्स जो है उस असाइनमेंट के ऊपर काम शुरू कर देंगे जो भी आपने उनको मुकम्मल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए टाइमलाइन दी है। अच्छा, सर्च बार के नीचे जो पोस्ट की ऑप्शन है, जब आप इस पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो चुकी हैं। यानी आपको शेयर करने से पहले पोस्ट का बटन जो है, पोस्ट की ऑप्शन प्रेस करनी है, उस ऑप्शन को लेंगे तो ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाएंगी। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है जी MS टीम्स को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए, क्विजेस लेने के लिए, उनकी असाइनमेंट्स असाइन करने के लिए, प्रोजेक्ट्स असाइन करने के लिए। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एज वेल। MS टीम का ट्यूटोरियल आपने देखा है, हमने कोशिश की है कि पॉइंटर्स की सूरत में क्विक पॉइंटर्स आपके साथ शेयर कर लिए जाए और फिर MS टीम का सॉफ्टवेयर जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह स्टूडेंट्स की असेसमेंट बआसानी की जा सकती है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ होगा व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ योर स्टूडेंट्स। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारीज हैं, डोंट हेजिटेट टू आस्क, आप फ्रीली पूछ सकते हैं। ईमेल ID rehan.tariq@kics.edu.pk। इसी तरह व्हाट्सएप नंबर है जी 0318423319 और फिर आपके कमेंट बॉक्स के अंदर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और आपके फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हम नेक्स्ट सेशंस को तरतीब देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपके फीडबैक के मुताबिक एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।